चंबा है। अल्लाह, ये छठे चार तो मुझे ही देखे जा रहे कब से। मुझे तो कोई डाका नहीं डलवाना। अरे आप हुक्म तो करें, आपके लिए तो मैं स्विस बैंक लूट कर ले आऊं, शीशा तोड़ के। ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का, और हम हर काम साथ में करते हैं। हर काम? तुम मुझे छोड़ ही दो तो बेहतर होगा। क्यों मुझे टेंशन देते हो? आपको पता नहीं है शाहरुख आप पे क्यों मरता है? अरे हुआ क्या? खाला, पता है आज शाहरुख ने मुझे देखा और देख के नजरअंदाज कर दिया। अच्छा आने दे तू शाहरुख को। अरे मैंने उससे कहा भी था कि तुझे जाकर पार्लर से ले आए। क्या बताऊं खाला, कैसे कैसे लोगों ने मुझे छेड़ा। एक तो मैं हुई खूबसूरत हूँ ना, हाँ और आज तैयार होके पार्लर से निकली तो पता नहीं क्यों सबका दिमाग घूम गया। आखिर हुआ क्या? जैसे ही मैं पार्लर से तैयार होके निकली तो मुझे दो लड़कों ने छेड़ा, वो भी साइकिल पर। साइकिल पे छेड़ा? भाई बड़ी तरक्की कर ली तूने। अब खाला, कोई हसीन खूबसूरत लड़की निकले तो उसको इस तरह देख के छेड़ना चाहिए। कितनी बदतमीजी है ना ये तो है, लेकिन अब लोग क्या करें, तू है ही इतनी खूबसूरत और आज तो तू बहुत ही प्यारी लग रही है। तू बैठ यहाँ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। वैसे आज ये बात समझ नहीं आई, शाहरुख ने मुझे देखा और नजरअंदाज कर दिया, क्यों? अरे बुद्धू, इसलिए कि उसकी नजर कमजोर है, वरना शाहरुख मुझे देख के इस तरह थोड़ी कहता। वो तो बस मुझे देखता ही रहता, देखता ही रहता। पानी भी रख लिया करो और ऐसे टुकर 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 मेरे को क्या देख रही है, वैसी नजर लग चुकी है, मेरी सेहत डाउन जा रही है। तो हलाल करके खा लिया करो ना। क्यों भाई, क्यों क्यों? ये जो मैं खा रही हूँ हराम का खा रही हूँ, हैं? ये तुम्हें पता होगा? जी नहीं, हलाल है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। ये क्या बात हुई भाई, हैं? अगर तुम खाओ ठूसो तो हलाल है और हमारे लिए ये हराम है। वैसे ही तुम लोगों ने हम लोग का जीना हराम कर दिया है। अच्छा अच्छा, बस बस, आहिस्ता बोलो, लड़कियां हैं ऊपर, डर जाएंगी। हाँ हाँ, अब तो बस यही कहोगी, है ना? अरे उस वक्त तुम्हारी ये जबान लल्लो कहाँ चली गई थी, खामोशी क्यों थी, जब सड़क पर खड़े हुए इजहार मोहब्बत हो रहा था, है ना? देखो फिरदौस, ये मेरा जाती मामला है, खबरदार जो तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की। तुम्हारा जाती मामला था ना तो घर की चार दीवारी तक रखती, बाहर रोडों पर क्यों ले आए? अरे सारे मोहल्ले में तुम्हारे और तुम्हारी लड़कियों के चर्चे और चर्बे हो रहे। अरे मैं भी सोचूं कि लड़कियां इतनी छिचोरी क्यों हो रही हैं? जैसी माँ वैसी बेटियां। मैं तो जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट बात करती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। देखो फिरदौस, मैं बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हारी, अब ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या बोल रही हो? तुम्हारे सर पर तो चढ़ने वाली वो तुम्हारी ऊद बलाओ लड़कियां ही बहुत है। बस, अब अगर तुमने मेरी बेटियों के बारे में एक बात भी और बोली ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। हैं? क्या? जुबान खींचने वाले की ना मैं आंतें निकाल देती हूँ, समझी? एक बात याद रखना, मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट बात करती हूँ। सच कभी छुपता नहीं है बिटिया, सच कभी छुपता नहीं। और ये फिरदौस वो है जो जान दे देगी पर सच कहे बगैर नहीं रहेगी। और जाओ जाओ, बस अगर खा लिया हो तो निकलो अब यहाँ से, चलो। जाओ जाओ, तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के सारे चर्चे मोहल्ले में कर दूंगी, समझी? चलो चलो, भागो यहाँ से। कम
बदबख्त मारी फिरदौस कहीं की, 4 समोसे और 1.5 पाव बिस्किट खा गई है। अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। देखा, यही तो फर्क है चाहने में और चाहे जाने में। क्या मतलब है सना? भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें चाहे जाना पसंद है या चाहना पसंद है, मैं तो कसम से फौरन जवाब दूंगी। शुक्र है। अरे तुम दोनों में कुछ प्यार तो बड़ा। कौन सा प्यार अम्मी? अरे ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं ना, यही तो प्यार बढ़ाती हैं। सदा चिड़ियाना चंबा है, सदा चिड़ियाना चंबा है। हेलो मैडम, लगता है मैडम का मूड खराब है आज। कुछ नहीं। अरे क्या बात है भाई, ये मजलूम बहुओं की तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है, जैसे जालिम सास ने अपनी बहू पे जुल्म किया हो। तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज नहीं हो गई हो? चुप रहा करो सना। ये फील्ड ही ऐसी है। एक मिनट, आप मजलूम बहू तो बनी हुई है, मैं 1 मिनट में सास बनती हूँ, खतरनाक वाली सास। चलो सुनो बहू बेगम, इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बेहतर है कि तुम बहू रानी बन के रहो, महारानी बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी सास से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है, समझी तुम? चुप कर जाओ सना, बस बहुत हो गया। खैर छोड़े, ये बताएं आप डेट पे गई थी, क्या हुआ? सना, मैं गई थी ना, समीर मिलने ही नहीं आया मुझसे, हालांकि उसी ने बुलाया था और खुद ही नहीं आया। देखा, यही तो फर्क है चाहने में और चाहे जाने में। क्या मतलब है सना? भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें चाहे जाना पसंद है या चाहना पसंद है, मैं तो कसम से फौरन जवाब दूंगी, चाहा जाना पसंद है मुझे। अच्छा, और ये तुमसे पूछेगा कौन? भाई, मैं ऐसी एक आम सी बात कर रही हूँ। जनरल बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको एक बुरी खबर सुनाऊं? बुरी खबर? क्या हुआ? वो ना, शाहरुख भाई की नौकरी खतरे में है। तो अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। ये बुरी खबर नहीं, ये गुड न्यूज है। खाक गुड न्यूज है। छोकरी तो मिलती नहीं थी, नौकरी भी हाथ से गई। क्या बनेगा बेचारे अंकल जी का? अच्छा ना बताओ, हुआ क्या? पता नहीं, मूनाबाजी ने किसी बात पे डांट दिया, उन्होंने गैरत की खातिर नौकरी ही छोड़ दी। ओहो, गैरत और शाहरुख दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। बात कर रही हो? याद है मैंने कितना बेइज्जत किया था उसे, हत्ता कि गुल खान से पिटवा भी दिया था। फिर भी कहीं भी रत्ती बराबर भी झलक नजर आई गैरत की? कहीं नहीं। गैरत तो उसने दफन कर दी अपनी। बहरहाल अब मूनाबाजी लगी भी तो है कि उनकी जॉब बचा ले, कुछ कर ले उनके लिए। है कहाँ वो? बैठी हुई है, मुंह फुलाए आपकी तरह। तुम्हारा बस मुंह नहीं फूलता, तुम जो खुदकती रहती हो ना यहाँ वहाँ, कभी तुम भी मुंह फुला लिया करो, तो चुप रहो। शुक्र है अल्लाह का भाई, मैं खुश मिजाज लड़की हूँ। खुश मिजाज? अम्मी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। बड़ी नजरें उतर रही है अम्मी। लेकिन अम्मी, सोचने वाली बात ये है कि सलमा को किसकी नजर लग गई? इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी, अब इस उम्र में इतनी प्यारी लड़की भला तुझे कौन देगा? अरे ये तो मेरी बहन का जिगरा है जो ये कुर्बानी दे रही है। अम्मी, खाला कुर्बानी दे नहीं रही, कुर्बानी मांग रही हैं। अब वैसे भी अगर ये इतनी प्यारी होती तो अब तक इसके 3-4 बच्चे हो चुके होते। अम्मी, एक बात बताऊं आपको,
आजकल लोग शक्ल पहले देखते हैं, तालीम और सीरत बाद में। बेटा शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, अब हम और तुम एतराज तो नहीं कर सकते। एतराज तो नहीं कर सकते अम्मी, लेकिन चॉइस तो कर सकते हैं ना अम्मी। खाला देखे ना, मेरे जज्बात से शाहरुख खेल रहे हैं। शाह खान जी ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, हैदराबादी रबड़ी। देखने खाला, अब मैं ना और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, आपके सामने शाहरुख ने मुझे रबड़ी बोला। अरे तुम तो सादा ठीक नहीं लगती, ऊपर से हा हा करना शुरू कर देती हो। अम्मी आप जरा आगे पीछे हो ताकि मैं इसको दिल खोल के कहूँ, रबड़ी 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 रबड़ी। हाँ, ये तो हैदराबाद की रबड़ी 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 बोले जा रहे हैं। खुद को तो देखो लंगड़ा। शुक्र है, अरे तुम दोनों में कुछ प्यार तो बढ़ा। कौन सा प्यार अम्मी? अरे ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ है ना, यही तो प्यार बढ़ाती हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, जब तक थोड़ा बहुत और लड़ो, मैं तुम दोनों के लिए खाना निकालती। आज मैंने सलमा की पसंद के कोफ्ते बनाए। कोफ्ते कोफ्ते भी इसे देखकर कोसते होंगे। खाला, ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। अरे पगली क्यों फिक्र करती है, तू देखियो एक दिन तुझे लिफ्ट कराएगा कराएगा कराएगा। उस दिन मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। चुप करवानी तो। जी वो जब शाहरुख आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि 2-3 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लें। 2-3 दिन बाद क्यों? और तुम्हें कैसे मालूम उसके ऑफिस का? हाँ मुन्ना बाजी, मैं ये बता रही थी कि अम्मी ने ना दिलावर अंकल के लिए किसी को सुपारी दी है। सुपारी? क्यों, अम्मी को कोई और चीज नहीं मिली उनको देने के लिए? सदा चिड़िया दा चंबा है, सदा चिड़िया दा चंबा है। हेलो हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोना बात कर रही हूँ। कौन मोना? जी मैं टीचर सुरैया की बड़ी बेटी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुन्नी की बड़ी बेटी मुन्ना बात कर रही हो? जी आंटी, मैं मोना ही बात कर रही हूँ। बोलो क्या बात है? अब वो शाहरुख है आंटी? नहीं, शाहरुख तो घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है। जी वो जब शाहरुख आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि 2-3 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लें। 2-3 दिन बाद क्यों? और तुम्हें कैसे मालूम उसके ऑफिस का? जी आंटी, मैं और शाहरुख एक ही ऑफिस में होते हैं और वो आज ही गुस्से में रिजाइन दे के आए हैं। गुस्से में नौकरी छोड़ दी? नहीं आंटी, अभी नौकरी छुट्टी नहीं है, लेकिन अगर 2-3 दिन में ऑफिस नहीं आए तो फिर शायद खतरा हो। अरे 2-3 दिन क्यों, मैं तो उसे अभी कान से पकड़ के भेजूंगी। जी आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अम्मी आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम बताओ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? अम्मी बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था मेरा। सब पता है मुझे, लंबी छुट्टी हो गई है तुम्हारी। मुन्नी की बड़ी बेटी का फोन आया था मेरे पास, उसने सब कुछ बता दिया। कौन? मोना ने फोन किया था? ओहो, बड़ा नाम याद है, मोना। अम्मी ऐसे ही वो ऑफिस में काम करती है ना अम्मी, इसलिए। अब मुझे ये बता ना, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि बॉस ने कहा है कि सुबह शाहरुख को काम पे भेज देना। अगर बॉस ने खुद तो फोन नहीं किया ना? अब क्या पता, बेचारे के पास बैलेंस ना हो। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार होके चले जाओ ऑफिस। और हाँ, आज अपने हाथों से सलमा ने तेरे लिए चाय बनाई है। फिर तो रहने दे, मुझे नहीं पीनी हैदराबादी चाय। जूते खाने हैदराबादी? शराफत से जाता है या नहीं?
ऐसे 2 लगाऊंगी ना कि दिमाग ठीक हो जाएगा। जूते खा लूंगा, उसके हाथ की चाय नहीं पीऊंगा मैं। अरे है, ये कमबख्त मुन्नी खुद तो बदनाम हो गई, लेकिन सारा असर मेरे बेटे पे आ गया है उसका। कमबख्त। मुझे एक अहम बात याद आई। तुम खामोशी से नाश्ता करो। बहुत बातें कर ली, चुप करके नाश्ता करो। जो बहुत बातें की है ना आपने, वो मुझसे नहीं, रात भर उस समीर से की हैं। उसका नाम भी मत लेना, बल्कि कुछ दिनों में मैं उससे बात करना भी छोड़ दूंगी। हैं? फिर वो कौन था जिससे आप रात भर अपने दिल की बातें कर रही थी? जो कोई भी था, तुम्हें क्या? खैर, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी। हाँ मुन्ना बाजी, मैं ये बता रही थी कि अम्मी ने ना दिलावर अंकल के लिए किसी को सुपारी दी है। सुपारी? क्यों, अम्मी को कोई और चीज नहीं मिली उनको देने के लिए? नहीं, मेरा मतलब पहला गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा याद रहे, फिर सुपारी क्यों? मोना बाजी, सुपारी का मतलब दिलावर अंकल को मार पिटाई के लिए एडवांस, और बाकी के पैसे आपकी सैलरी से अदा किए जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा हो चुका है और किसी वक्त भी बदमाश आ जाएगा डील करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। तुम लोगों ने अम्मी से बात नहीं की? भाई मेरे सुनता ही कौन है इस घर में, इसलिए फिर मैंने आपको बताया है अभी। अच्छा, जब पानी सर से गुजर गया तो मुझे तब बता रही हो? कल है ना आप ही समीर का रोना लेके बैठ गई थी, और आप शाहरुख अंकल की जॉब का। मैं कहाँ जाती? सोचा था सेरे के फूल खिलने वाले हैं, हसरत है उन गुंचों पे जब इन खिले मुरझा गए। और हम आ गए। तमन्ना थी गुलाब का फूल खिले, हर बाग में उगाया गोभी का फूल। बाग? कौन सा बाग? अरे आप हमारे हैदराबाद आते ना तो हम आपको ना हैदराबाद में रानी बाग की सैर कराते, पता है इतना मजा आता है। हाँ, ईमान से। ओ भाई, होगा कभी वो रानी बाग, अब तो वो है उजड़ा हुआ बाग। आप ना कितना गुस्सा करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। कैसी खुशी? इस बात की खुशी कि आप ना मेरे साथ बीवी वाला बर्ताव करते हैं। हाँ, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हमारी शादी को ना कई साल हो गए और हम जानू से जानवर तक का फासला तय कर चुके हैं। हाँ। हेलो, ये जानवर किसको बोला? वो ना मैंने ना ऐसे ही बोल दिया था। शादी के शुरू में ना शौहर जानू होता है, और शादी जब पुरानी हो जाती है ना तो शौहर जानवर बन जाता है। हर बात पे गुस्सा, हर चीज पे पाराई। हाँ, तुम जैसी बीवियां होती हैं जो शरीफ शौहरों को जानवर बनने पर मजबूर करती हैं। एक जानवर से निपटने के लिए आदमी का जानवर बनना बड़ा जरूरी होता है। आपने मुझे जानवर बोला? मैं इतनी हसीन नाजुक खूबसूरत लड़की, आप मुझे जानवर कह रहे हैं? तो शायद लोग भी तो अपनी महबूबाओं को जानवर ही समझते हैं, बस उनमें और मुझमें फर्क ये है कि वो खूबसूरत लफ्जों में बात को लिपेट कर करते हैं, और मैंने वैसे ही लिपेट दिया। जी नहीं, शायद बहुत अच्छे होते हैं, वो तो बहुत मोहब्बत भरी बातें करते हैं, अपनी महबूबा की खूब तारीफें भी करते हैं। हाँ, वाह वाह वाह, बड़े ही अच्छे होते हैं। मोरनी सी चाल, नागन जुल्फे, गजाली आंखें, कोयल जैसी आवाज। उनकी महबूबाओं में कोई इंसानों वाली बात होती है? अच्छा ना, छोड़ो ना, आपकी ठंडी ठंडी बातों में ना चाय भी ठंडी हो गई। तो दोबारा बना दो, कौन से तुम्हारा बाप का खर्चा आता है इस पे? ठीक है। हा? आप ना ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत अपनाइयत महसूस होती है। मैं जा रही हूँ, आप चेंज कर लें। आती हूँ। ये बताओ, ये मुन्नी की लड़कियों के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? ये चक्कर क्या होता है? मैं
मुन्नी आंटी का होने वाला दामाद हूँ। लेकिन अभी शादी तक बात नहीं पहुंची। तो कब पहुंचेगी? जल्दी करें ना, मुझे नए कपड़े भी बनाने हैं और एक दो गानों पे डांस प्रैक्टिस भी कर लूंगी। सारे अरमान आपकी शादी पे तो पूरे करने हैं मुझे। वैसे देख क्या रही हो तुम मोबाइल में? वो मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज? अब वो डॉक्टर ने ना मुझे फिट रहने के लिए भागने का कहा है, इसलिए मैं ना कार भगाने वाला गेम खेल रही थी। पता है, बहुत मजे का है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। बड़ी नजरें उतर रही है अम्मी। लेकिन अम्मी, सोचने वाली बात ये है कि सलमा को किसकी नजर लग गई? इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी, अब इस उम्र में इतनी प्यारी लड़की भला तुझे कौन देगा? अरे ये तो मेरी बहन का जिगरा है जो ये कुर्बानी दे रही है। अम्मी, खाला कुर्बानी दे नहीं रही, कुर्बानी मांग रही हैं। अब वैसे भी अगर ये इतनी प्यारी होती तो अब तक इसके 3-4 बच्चे हो चुके होते। अम्मी, एक बात बताऊं आपको, आजकल लोग शक्ल पहले देखते हैं, तालीम और सीरत बाद में। बेटा, शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, अब हम और तुम एतराज तो नहीं कर सकते। एतराज तो नहीं कर सकते अम्मी, लेकिन चॉइस तो कर सकते हैं ना अम्मी। खाला देखे ना, मेरे जज्बात से शाहरुख खेल रहे हैं। शाह खान जी, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, हैदराबादी रबड़ी। देखने खाला, अब मैं ना और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, आपके सामने शाहरुख ने मुझे रबड़ी बोला। अरे तुम तो सादा ठीक नहीं लगती, ऊपर से हा हा करना शुरू कर देती हो। अम्मी, आप जरा आगे पीछे हो ताकि मैं इसको दिल खोल के कहूँ, रबड़ी 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 रबड़ी। हाँ, ये तो हैदराबाद की रबड़ी 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 बोले जा रहे हैं। खुद को तो देखो लंगड़ा। शुक्र है। अरे तुम दोनों में कुछ प्यार तो बड़ा। कौन सा प्यार अम्मी? अरे ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं ना, यही तो प्यार बढ़ाती हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, जब तक थोड़ा बहुत और लड़ो, मैं तुम दोनों के लिए खाना निकालती। आज मैंने सलमा की पसंद के कोफ्ते बनाए। कोफ्ते? कोफ्ते भी इसे देकर कोसते होंगे। खाला, ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। अरे पगली, क्यों फिक्र करती है? तू देखियो, एक दिन तुझे लिफ्ट कराएगा कराएगा कराएगा। उस दिन मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। चुप करानी तो। जी, वो जब शाहरुख आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि 2-3 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लें। 2-3 दिन बाद क्यों? और तुम्हें कैसे मालूम उसके ऑफिस का? हाँ मुन्ना बाजी, मैं ये बता रही थी कि अम्मी ने ना दिलावर अंकल के लिए किसी को सुपारी दी है। सुपारी? क्यों, अम्मी को कोई और चीज नहीं मिली उनको देने के लिए? साडा चिड़िया दा चंबा है। साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अल्लाह, ये छठे चार तो मुझे ही देखे जा रहे कब से। मुझे तो कोई डाका नहीं डलवाना। अरे आप हुक्म तो करें, आपके लिए तो मैं स्विस बैंक लूट कर ले आऊं, शीशा तोड़ के। ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का, और
हम हर काम साथ में करते हैं। हर काम? तुम मुझे छोड़ ही दो तो बेहतर होगा। क्यों मुझे टेंशन देते हो? आपको पता नहीं है शाहरुख आप पे क्यों मरता है? अरे हुआ क्या? खाला, पता है आज शाहरुख ने मुझे देखा और देख के नजरअंदाज कर दिया। अच्छा आने दे तू शाहरुख को। अरे मैंने उससे कहा भी था कि तुझे जाकर कॉलर से ले आए। क्या बताऊं खाला, कैसे कैसे लोगों ने मुझे छेड़ा। एक तो मैं हूँ ही खूबसूरत, हूँ ना। हाँ। और आज तैयार होके पार्लर से निकली तो पता नहीं क्यों सबका दिमाग घूम गया। आखिर हुआ क्या? जैसे ही मैं पार्लर से तैयार होके निकली तो मुझे 2 लड़कों ने छेड़ा, वो भी साइकिल पर। साइकिल पे छेड़ा? भाई बड़ी तरक्की कर ली तूने। अब खाला, कोई हसीन खूबसूरत लड़की निकले तो उसको इस तरह देख के छेड़ना चाहिए। कितनी बदतमीजी है ना ये तो है, लेकिन अब लोग क्या करें, तू है ही इतनी खूबसूरत और आज तो तू बहुत ही प्यारी लग रही है। तू बैठ यहाँ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। वैसे आज ये बात समझ नहीं आई, शाहरुख ने मुझे देखा और नजरअंदाज कर दिया, क्यों? अरे बुद्धू, इसलिए कि उसकी नजर कमजोर है, वरना शाहरुख मुझे देख के इस तरह थोड़ी कहता। वो तो बस मुझे देखता ही रहता। पानी भी रख लिया करो और ऐसे टुकर 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 मेरे को क्या देख रही है, वैसी नजर लग चुकी है, मेरी सेहत डाउन जा रही है। तो हलाल करके खा लिया करो ना। क्यों भाई क्यों? क्यों? ये जो मैं खा रही हूँ हराम का खा रही हूँ, हैं? ये तुम्हें पता होगा? जी नहीं, हलाल है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। ये क्या बात है भाई? हैं? अगर तुम खाओ ठूसो तो हलाल है और हमारे लिए ये हराम है। वैसे ही तुम लोगों ने हम लोग का जीना हराम कर दिया है। अच्छा अच्छा, बस बस, आहिस्ता बोलो, लड़कियां हैं ऊपर, डर जाएंगी। हाँ हाँ, अब तो बस यही कहोगी, है ना? अरे उस वक्त तुम्हारी जबान लल्लो कहाँ चली गई थी, खामोशी क्यों थी जब सड़क पर खड़े हुए इजहार मोहब्बत हो रहा था, है ना? देखो फिरदौस, ये मेरा जाती मामला है, खबरदार जो तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की। तुम्हारा जाती मामला था ना तो घर की 4 दीवारी तक रखती, बाहर रोडों पर क्यों ले आई? अरे सारे मोहल्ले में तुम्हारे और तुम्हारी लड़कियों के चर्चे और चरबे हो रहे। अरे मैं भी सोचूं कि लड़कियां इतनी छिचोरी क्यों हो रही हैं? अरे जैसी माँ वैसी बेटियां। मैं तो जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट बात करती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। देखो फिरदौस, मैं बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हारी, अब ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या बोल रही हो? तुम्हारे सर पे तो चढ़ने वाली वो तुम्हारी ऊद बलाओ लड़कियां ही बहुत है। बस, अब अगर तुमने मेरी बेटियों के बारे में एक बात भी और बोली ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। हैं? क्या? जुबान खींचने वालों की ना मैं आंतें निकाल देती हूँ, समझी? एक बात याद रखना, मैं जो बात करती हूँ टू दी पॉइंट बात करती हूँ। सच कभी छुपता नहीं है बिटिया, सच कभी छुपता नहीं। और ये फिरदौस वो है जो जान दे देगी पर सच कहे बगैर नहीं रहेगी। और जाओ जाओ, बस अगर खा लिया हो तो निकलो अब यहाँ से। चलो जाओ जाओ, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के सारे चर्चे मोहल्ले में कर दूंगी, समझी? चलो चलो, भागो यहाँ से। कमबख्त मारी फिरदौस कहीं की, 4 समोसे और 1.5 पाव बिस्किट खा गई है। अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। देखा, यही तो फर्क है चाहने में और चाहे जाने में। क्या मतलब है सना? भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें चाहे जाना पसंद है या चाहना पसंद है,
मैं तो कसम से फौरन जवाब दूंगी। शुक्र है। अरे तुम दोनों में कुछ प्यार तो बड़ा। कौन सा प्यार अम्मी? अरे ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ है ना, यही तो प्यार बढ़ाती हैं। सदा चिड़िया दा चंबा है, सदा चिड़िया दा चंबा है। हेलो मैडम, लगता है मैडम का मूड खराब है आज। कुछ नहीं। अरे क्या बात है भाई, ये मजलूम बहुओं की तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है, जैसे जालिम सास ने अपनी बहू पर जुल्म किया हो। तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज नहीं हो गई हो? चुप रहा करो सना। ये फील्ड ही ऐसी है। एक मिनट, आप मजलूम बहू तो बनी नहीं है, मैं 1 मिनट में सास बनती हूँ, खतरनाक वाली सास। चलो सुनो बहू बेगम, इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बेहतर है कि तुम बहू रानी बन के रहो, महारानी बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी सास से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है, समझी तुम? चुप कर जाओ सना, बस बहुत हो गया। खैर छोड़े। ये बताएं, आप डेट पे गई थी, क्या हुआ? सना, मैं गई थी ना, समीर मिलने ही नहीं आया मुझसे, हालांकि उसी ने बुलाया था और खुद ही नहीं आया। देखा, यही तो फर्क है चाहने में और चाहे जाने में। क्या मतलब है सना? भाई अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें चाहे जाना पसंद है या चाहना पसंद है, मैं तो कसम से फौरन जवाब दूंगी, चाहा जाना पसंद है मुझे। अच्छा, और ये तुमसे पूछेगा कौन? भाई मैं ऐसी एक आम सी बात कर रही हूँ। जनरल बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको एक बुरी खबर सुनाऊं? बुरी खबर? क्या हुआ? वो ना, शाहरुख भाई की नौकरी खतरे में है। तो अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। ये बुरी खबर नहीं, ये गुड न्यूज है। हाँ गुड न्यूज है, छोकरी तो मिलती नहीं थी, नौकरी भी हाथ से गई। क्या बनेगा बेचारे अंकल जी का? अच्छा ना बताओ, हुआ क्या? पता नहीं, मोना बाजी ने किसी बात पे डांट दिया, उन्होंने गैरत की खातिर नौकरी छोड़ दी। ओहो, गैरत और शाहरुख दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। बात कर रही हो? याद है मैंने कितना बेइज्जत किया था उसे, हत्ता कि गुल खान से पिटवा भी दिया था। फिर भी कहीं भी रत्ती बराबर भी झलक नजर आई गैरत की? कहीं नहीं। गैरत तो उसने दफन कर दी अपनी। बहरहाल अब मोना बाजी लगी हुई तो है कि उनकी जॉब बचा ले, कुछ कर ले उनके लिए। है कहाँ वो? बैठी हुई है, मुंह फुलाए आपकी तरह। तुम्हारा बस मुंह नहीं फूलता, तुम जो खुदकती रहती हो ना यहाँ वहाँ, कभी तुम भी मुंह फुला लिया करो तो चुप रहो। शुक्र है अल्लाह का भाई, मैं खुश मिजाज लड़की हूँ। खुश मिजाज? अम्मी, माशाल्लाह।